हाँ जी, हेलो। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 9th क्लास में भी देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर की इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, 288 की फॉर्म में लिखते हैं, जिनको एक्चुअली मैजिक नंबर्स कहते हैं। 2, 8, 18, 18, 32 इस तरह से, ठीक है। इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं। लेकिन 11th क्लास में हम लोग जब बोर का मॉडल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है ये एक्चुअली क्या है, सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या मिलते हैं, सबसेल मिलते हैं। सबसेल के अंदर क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसेल कितने टाइप के होते हैं, 4, S, P, D और F, ठीक है। S के अंदर होता है एक सिंगल ऑर्बिटल, P के अंदर कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, D के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और F के अंदर होते हैं टोटल 7 ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसके लिए हमें 3 रूल्स पता होने चाहिए। पहला है अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा हुंड का मल्टीप्लिसिटी वाला रूल, और तीसरा क्या है, पाउली का मल्टीपल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरह से हम इन तीनों प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसमें आइए पहला करते हैं हम लोग हुंड का, पहले अबाउ करते हैं, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल कर रहे हैं हम, अबाउ प्रिंसिपल कर रहे हैं हम। तो अबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है, अबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, जो फिलिंग होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होती है, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे, यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, ठीक है, according to their energy, ठीक है। फर्स्ट they filled in lower energy and then higher। तो इस प्रकार इसको हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर भी जिसको बोल देते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, ठीक हो गया। तो आगे देखिए, तो अबाउ ने इसके लिए क्या बनाया, एक तरह का वेरियस ऑर्बिटल का एक ऑर्डर बनाया, जिसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा, कौन सा हायर ऑर्बिटल का, हायर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक साइड लिखिए सेल, ठीक है, और एक साइड क्या लिखिए, सब सेल। जब फर्स्ट सेल के लिए तो एक ही सब सेल होता है, जब 2 होते हैं तो क्या होता है, 2 ही सब सेल होते हैं, 2s और 2p। इस तरह से जब 3 होते हैं तो 3 ही सब सेल होते हैं, 3p 3d। ऐसे जब n 4 हुआ तो कितने हुए, 4s 4p 4d 4f। ऐसे जब n इक्वल्स टू 5, ठीक है, जब n 5 था तो 5s 5p 5d 5f। एक्चुअली इसके बाद भी ऑर्बिटल मिलते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम लोग अब कम करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 6p 6d तक ही करेंगे, ठीक है। ऐसे n इक्वल्स टू 7 में 7s 7p इतना ही करेंगे, ठीक है। तो इनको करना क्या है, इन पे एरो लगाना है सीधा, ठीक है, इस तरह से। ऐसे 2s अलग जाएगा, 3s 3p, 4s में 3p जाएगा केवल, 5s 3p और 3d एक साथ जाएंगे, ऐसे 6x 6p 6d एक साथ जाएंगे, 7s 6p 5d 5f एक साथ जाएंगे, और इसमें जाएंगे 7p और d, ठीक है। इस वाली लाइन में क्या जाएंगे, 7p 6d और 5f एक साथ, ठीक है। इन पे हम लगा देंगे ऐसे एरो, इनका डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब इनको क्या करना है, ऐसे घुमा देना है, ऐसे हर किसी को,
दिख रहा है आप लोगों को किस तरह से हो रहा है? कुछ इस तरह से। अब हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा और हमारे पास ऑर्डर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो ये कैसे हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 1s। ठीक है, सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, फिर 2s, देन 2p, फिर 3s, 3p। ठीक है, देखिए यहाँ 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s आ रहा है, तो क्या आएगा? 4s, फिर जाके क्या आ रहा है? 3d। तो इस तरह से हमें ऑर्डर मिल जाएगा। इस ऑर्डर को हमें लिखते जाना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमें क्या मिल गए? ऑर्बिटल। बाकी दो प्रिंसिपल, दो रूल देते हैं। पहला अब वाला देखते हैं पाउली का। तो पाउली का प्रिंसिपल सिंपल है और छोटा है। सिंपल ये कहता है कि किसी भी एटम के या हम एलिमेंट कहें, किसी भी एलिमेंट्स के दो इलेक्ट्रॉन्स के, किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, क्या कहता है कि द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट कैन नॉट हैव 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर उसके क्या हो सकते हैं? सेम नहीं सकते। और इसको देखने का सिंपल सा एक तरीका भी है कि अगर हम देखें तो 4 क्वांटम नंबर कौन से होते हैं? प्रिंसिपल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगर ये तीनों सेम मिले भी तो उस केस में स्पिन अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर है, ठीक है, तो 4s के अंदर क्या होगा? पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो इसके लिए n क्या हो जाएगा? 4, l क्या हो जाएगा? 0, m क्या हो जाएगा? 0। ये निकालना, क्वांटम नंबर निकालना सीखा है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए। तो दूसरा जो होगा वो इस तरह से होगा, तो इनका स्पिन अलग अलग हो गया। तो यानी पॉसिबिलिटी है कि अगर 3 क्वांटम नंबर शुरू के सेम हो भी तो स्पिन उसको अलग अलग कर देगा। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर क्या हो? सेम हो। नॉट हैव 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, ये एक और रूल बचा है हुंड का, मल्टीप्लिसिटी वाला। थर्ड रूल है हुंड का, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। तो जब हम किसी भी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करते हैं, तो हुंड ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा कैसे फिल होंगे? सबसे पहले ऑर्बिटल के अंदर, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सिंगली फील्ड होंगे। सॉरी, पेयरिंग कह रही हूँ मैं, सिंगली फील्ड होंगे। मतलब पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही क्या होगी? पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी कहने का मतलब ये है, हाँ, पहले बात तो ये उन सब सेल के लिए है जिनके अंदर ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे, यानी P, D और F के लिए है, यानी ये S के लिए नहीं है। तो कहते क्या है कि हमेशा पेयरिंग तब स्टार्ट होगी ऑर्बिटल्स के अंदर जब क्या हो जाएगा? सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इज टेक प्लेस when all orbitals are singly occupied, यानी सबके अंदर एक, जैसे P है, P के अंदर है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये P ऑर्बिटल है, P के अंदर P सबसेल है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लगा, इसमें 1 फिल होगा, फिर इसमें और फिर इसमें, ना कि ऐसे भी तो कर सकते थे हम, 1 2 3 4। तो ये गलत है, ये सही है अकॉर्डिंग टू हुंड, ये गलत है। 4 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करने का 2 तरीका है। पहला वाला तरीका जो है बेटर है, इसमें पहले क्या है? सिंगली फील्ड हुए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर में हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ है? पहले पेयरिंग हो गई है जबकि ये खाली है, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हुंड। ठीक है, बात क्लियर हुई? पेयरिंग केवल तभी होगी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सबसेल का जब क्या हो जाएगा? वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। ये 3 प्रिंसिपल या रूल्स को लेके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखते हैं। तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो का पहला पार्ट ये है, जिसमें हमने 3 प्रिंसिपल सीखे हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे?